त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवेदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, श्लोक आता है, प्रतिक्रमण के पश्चात इष्ट प्रार्थना के स्वरूप शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्य सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेति पवर्गः। आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं, जीवन को ऊपर उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे। प्रार्थना का ये लाभ हो जाता है कि जो हम उनके सामने कहते हैं हृदय से, हमारे अवगुण दूर होकर के गुणों का उद्घाटन शुरू हो जाता है। जो हम अंतरंग से चाहते हैं प्रार्थना में, वही भाव रखे जाते हैं। इष्ट के आगे प्रार्थना जब की जाती है, कामना जब की जाती है, जो भावना की जा रही है, सांसारिक वैभव की कामना यहाँ पर नहीं की जा रही है। कामनाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रार्थना भी दो प्रकार की होती है। जब कोई संसारी व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, चारों तरफ प्रतिकूलताओं से घिरते चला जाता है, तो प्रभु के चरणों में आकर के कुछ कामना करने लगता है। हे प्रभु, मेरे दुख दर्द दूर हो जाए। अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए वह प्रभु के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, अथवा मुझे भोगो भोग की सामग्री प्राप्त हो जाए, वैभव मिल जाए। दोनों ही प्रार्थना जो की जाती है वो आर्त ध्यान के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि एक जगह अनिष्ट का संयोग हो गया था, उसे बीमारी आ जाना शरीर में, चाहता कोई नहीं था, लेकिन बीमार हो गया, वो रोग आ गया है। तो जो हम चाहते नहीं है, जो हमारे लिए इष्ट नहीं होता है, वो अनिष्ट हो जाता है। तो जब जब जीवन में अनिष्ट का संयोग होता है, तो व्यक्ति यही भाव भाता रहता है कि कभी अनिष्ट दूर हो, दूर हो। इसे कहा जाता है, अनिष्ट का संयोग होने पर
उसके वियोग की भावना करते रहना। शायद आप सभी लोग करते होंगे। रोग आ जाने पर रोग दूर हो जाने की भावना करना, डॉक्टर को दिखाना, उसमें कोई दोष नहीं। दिखाना ही चाहिए, वैद्य को, डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। यदि ना दिखाएं तो और अधिक दोष हो सकता है, आ जाता है। ऐसे में तो व्यक्ति अकाल में मरण को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो धर्म हम कर रहे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं, विधान हम कर रहे हैं, पूजा जो हम कर रहे हैं भगवान की, उस धर्म का फल, उस भक्ति का फल, पूजन विधान का फल मेरा अनिष्ट दूर हो जाए, ये आर्त ध्यान की श्रेणी में आता है। ये कामना सही कामना नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अपने धर्म को एक तरीके से बेच रहा है। एक दूसरी कामना वो करता है, अभी तो कोई से परेशानी नहीं है, उसके पास कोई अभाव भी नहीं है, कोई दुविधा भी नहीं है, लेकिन आगामी काल में मुझे सब कुछ मिलता रहे, सारी सुविधाएं मिलती रहे, भोग की सामग्री मुझे मिलते रहे, धन वैभव मुझे मिले। ये कामना भी व्यक्ति बहुत करता है। करते ना आप लोग? दुकान चलती रहे बढ़िया, पैसा आता रहे, घर बन जाए अच्छा सा। यहां आपको अभी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि इस ओर है, वैभव चाहिए मुझे। कामना थी इष्ट की, जो इष्ट चाह रहा था अभी तक इष्ट मिला नहीं, तो वो भाव बनाता है कि इष्ट का संयोग मुझे हो जाए। तो जो इष्ट का संयोग, एक आर्त ध्यान आ जाता है, वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। जो हम नहीं चाह रहे थे वो मिल जाना, और जो चाह रहे थे वो ना मिलना अथवा छूट जाना, दूर हो जाना। तो जो जो हमें नहीं मिला उसकी आकांक्षा करना भी आर्त ध्यान है, और जो हमें प्रतिकूल मिला उसे दूर हटाने की भावना करना भी आर्त ध्यान है। एक प्रार्थना ये होती है। लेकिन एक दूसरे प्रकार की भी प्रार्थना होती है, जो श्लोक में बताई गई है। यह कामना की गई है कि मैं हमेशा शास्त्र का अभ्यास करता रहूं, शास्त्र स्वाध्याय करता रहूं, मैं हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता रहूं, शास्त्राभ्यास हो जिनपति नुति ही। जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैं झुकता रहूं, उनकी भक्ति करता रहूं, प्रणाम करता रहूं, स्तुति करता रहूं, गुणगान गाते रहूं। तीसरी भावना उसमें भाई गई है, संगति सर्वदा आर्य है, मेरी संगति हमेशा सज्जन पुरुषों से हो, मुझे आसपास सज्जन पुरुष मिले, अच्छे लोग मिले। चौथी भावना उसमें भाई गई है, सद्व्रता नाम गुणगण कथा, जो सच्चरित्र वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, ऐसे लोग जिनका जीवन बहुत अच्छा है, जो गुणों के भंडार हैं, गुणों से भरे हुए हैं, मैं उनका गुणगान करते रहूं। सद्व्रता नाम गुणगण कथा, उनके गुणों को गाते रहूं। और पांचवी भावना, दोषवादे च मौनम, आसपास यदि मुझे दोषी जीव नजर आ जाए, कहीं कोई कमी नजर आने लगे, दिखने लगे, तो मैं मौन धारण कर लूं। एक भावना ये भी है, पर उससे भी उत्तम भावना है कि दोष दिखे ही ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर कहना ही क्या। एक होता है दोष दिखने के पश्चात हम
मौन धारण कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें विकल्प तो पैदा हो गया है, हमें दुनिया की कमी नजर तो आने लगी है, पर एक पुरुषार्थ हमने किया है कि कमी भले ही सामने वाले में है, पर मैं उसे प्रचारित नहीं करूंगा, दूसरों से कहूंगा नहीं, मौन धारण कर लूंगा। पर उससे भी उत्कृष्ट दशा वो होती है दोष नजर ही ना आए, सिर्फ और सिर्फ गुण ही नजर आए। ये दशा एक अलग ही प्रकार की दशा होती है। हाँ, प्रारंभिक भूमिका में चूंकि संस्कार सबके ऐसे ही हैं, हर संसारी व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, कमियों को खोजने वाले ही रहे। आप हमेशा दूसरों की कमियां ही निकालते, यहां तक कि मंदिर में भी आकर के गलतियां ही देखता है इंसान, धर्म क्षेत्र में भी आकर के उसे दोष नजर आने लगते हैं। ये आदत बनी हुई है, संस्कार बने हुए हैं। तो चूंकि संस्कार बड़े गहरे बने हुए हैं, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पहले उस पुराने संस्कार को हमें तोड़ना है। तो कहते हैं एक संकल्प हम ग्रहण कर लें, मौन का संकल्प। जब इसका अभ्यास गहरा होता चला जाए तो व्यक्ति फिर वो उस स्टेज में पहुंच जाएगा कि उसे दोष नजर ही नहीं आएंगे। ये इसी का प्रतिफल है दोषवादे च मौनम। ये 5 कामनाएं हैं, 5 भावनाएं हैं, प्रार्थना की जा रही। इन कामनाओं में और उन कामनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो पहले वाली कामनाएं बताई गई हैं वो आर्त ध्यान की ओर ले जाने वाली, वो कामनाएं मोह के कारण होती हैं, शरीर को लेकर के होने वाली कामनाएं हैं, परिवार को लेकर के होने वाली कामनाएं हैं, जिनसे आपका मोह होता है, राग हो जाता है, उनके प्रति आप भावना करते हैं। पर जब हम गुणों की ओर दृष्टि लाने वाली कामनाएं की बात कर रहे हैं, ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि यहां भाव शरीर की ओर नहीं है, यहां भाव आत्मा की ओर होता है। चाहे दोषवादे चाहे मौनम की कामना हो, तो हम अपने आत्मा को ऊपर उठाने की कामना कर रहे हैं। गुणगण कथा करने की बात हो तो भी व्यक्ति विकास ही करेगा, स्तुति करने की बात हो तो भी ऊपर ही उठेगा, स्वाध्याय की बात हो तो उसका जीवन बदलेगा ही। अच्छी संगति खोजने की बात हो, इसका अर्थ है वो अपनी बुराइयों को छोड़ना चाह रहा है, तभी तो अच्छी संगति की कामना कर रहा है। और इसमें 6वें नंबर की कामना आती है, प्रार्थना में बात आती है, सर्वस्यापि प्रिय हित वचो। क्योंकि 5 जो भावनाएं की उनका वर्णन हम कर चुके हैं पहले। 6वां जो आ रहा है इसमें सूत्र जैसा समझ लें, सर्वस्यापि प्रिय हित वचो। सर्वस्य अपि ने सबसे मैं प्रिय और हितकारी वचनों का प्रयोग करूं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 7 कामनाएं बताई गई हैं, इसमें से कुछ कामनाएं जो मन की ओर ले जाने वाली हैं, कुछ शरीर से की जाने वाली, शरीर की ओर लेकर के जाने वाली है, जहाँ हमारे शरीर का प्रयोग होगा, इंद्रियों का प्रयोग होगा। शास्त्र का अभ्यास करना है तो हमें स्वाध्याय करना, आंखों का प्रयोग हो रहा है। गुणगान करना है तो वचनों का प्रयोग हो रहा है। और जब हम सर्वस्य अपि प्रीहित वचो, तो यहां पर भी वचन का प्रयोग हो रहा है। भावना च आत्म तत्व, यहां मन की विचारधारा का प्रयोग हो रहा है। तो आचार्य भगवान हमें तीनों तरीके से अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन
तीन ही योग का हम आलम्बन लेते हैं, मन, वचन और काय। तीनों ही योग का हम आलम्बन लेते हैं। हमारी क्रियाएं मन से होती हैं, वचनों से होती हैं और शरीर से होती है। ये बात अलग है कि शरीर से क्रियाएं कम होती हैं, जहाँ हमारी इंद्रियों का प्रयोग होता है, हाथ पैरों का प्रयोग होता है, उससे अधिक हम अपने वचनों के प्रयोग करते हैं, है ना? और उससे भी अधिक, सबसे अधिक हमारा मन का प्रयोग होता है। शरीर से प्रयोग करने के लिए आपको चलना फिरना होगा, हाथ पैर उठाना होगा, वस्तु को उठा करके रखना है, इंद्रियों को खोल करके उपयोग में लाना है। वचन में शब्दों का आलम्बन है। जब जब शब्दों का आलम्बन होगा तो वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, दो हो सकते हैं, संवाद दो में होता है। फिजिकल एक्टिविटी है तो वहाँ भी कुछ उद्देश्य होता है, भीड़ भाड़ वाला हिस्सा होता है। लेकिन जहाँ मन की क्रिया की बात चल रही है, वहाँ व्यक्ति को किसी साथी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहाँ तो व्यक्ति अकेला भी सोचता रहता है, सोच सकता है। और बहुत बार मन का प्रयोग जब हम अकेले ही करते हैं, एकांत में ही अधिक होता है। दो हो जाते हैं तो वहाँ मन का प्रयोग कम होता है, वचनों और शरीर का ही प्रयोग अधिक होता है। तो जो छठवें नंबर की प्रार्थना की बात जो की जा रही है, सर्वस्य अपि प्रिय हित वचो, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जब हम वचनों का प्रयोग करें तो किस प्रकार का हमारा वचन का प्रयोग होना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रिय और हितकारी। हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को प्रिय लगे। न केवल प्रिय बल्कि वो उसके हित का हो, कल्याण वाला हो। आप लोग अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हो? जब भी आपके मुख से शब्द निकलता है तो प्रिय शब्द निकलता है। आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है? नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन होता है कि वायलेंट होता है? आजकल एक शब्द चलता है NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अहिंसक कम्युनिकेशन। आज की विचारधारा में लोग इसको अहिंसक कम्युनिकेशन कहते हैं। शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा है, हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना। हितकारी हो, मित यानी सीमित हो, लिमिटेड हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, और प्रियकारी हो, प्रिय लगने वाला। क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा हमारे जीवन में वचनों के माध्यम से होती है। हिंसा सिर्फ शरीर से ही होती है ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा हिंसा शब्दों के प्रयोग से होती है। कई लोग हैं बिना सोचे समझे अपनी आदत के अनुसार कठोर शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, है ना? ऐसे शास्त्रों में कहा है, छैडाला में भी लिखा है, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनि महाराज की जो वाणी होती है, मुख चंद्र से अमृत झरता हो मानो। आप लोगों के मुख से क्या झरता है? पत्थर। क्या निकलता है? वैसे मुख से पत्थर नहीं निकल सकते। हाँ, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं पत्थर की भांति हो जाते हैं, कठोर शब्द होते हैं। शब्द भले ही शरीर में न लगे, लगता तो पत्थर है, हाँ, पर कर्णेंद्री के माध्यम से, कानों के माध्यम से
पर्दे को टच तो करता है, पर शब्द अपने आप में न तो कठोर होता है न सॉफ्ट होता है। शब्द तो शब्द होता है, हाँ, लेकिन उस शब्द के पीछे छिपा हुआ भाव अवश्य कठोर हो जाता है, क्योंकि शब्द भी शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। नाम जैसे शुभ होते हैं ना, और अशुभ नाम भी होते हैं। जम्बूदीप लवणोदादय शुभ नामना द्वीप समुद्र, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, जम्बूदीप लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र, यानी नाम भी शुभ होते हैं। वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से शब्द शब्द होते हैं, नाम नाम होता है। वो तो अक्षरों के संयोजन से बना हुआ शब्द होता है। स्वर व्यंजन की संयोजन से शब्द का निर्माण हो जाता है, पर वह भी शुभ और अशुभ दोनों ही कैटेगरी वाले होते हैं। तो वचनों का प्रयोग कठोर हो सकता है और होता है। पत्थर तो सिर्फ बाहर चोट करता है, लेकिन कठोर शब्द भीतर तक चोट करता है। बाहरी चोट बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, खून निकल रहा हो, रैशेस पड़ गए हो, छिल गया हो हाथ पैर, घाव हो गया हो, ठीक हो जाता। मूंदी चोट कैसी रहती? मूंदी चोट थोड़ी खतरनाक होती है। मूंदी चोट समझते हो? जो बाहर से कुछ नजर नहीं आती है, पर अंदर तो लगती है, जर्क जैसे लग जाए, अथवा नर्वस सिस्टम में कुछ हो जाए, तो अंदर ही वो चोट होती है। हड्डी की जो चोट होती है वो लंबे समय लेती है ठीक होने में। लेकिन उससे भी खतरनाक जो चोट होती है वो शब्दों की चोट होती है। उसमें ना चमड़ी को कुछ आघात पहुंचता, ना हड्डी को पहुंचता है, ना मांसपेशियों को पहुंचता है, ना स्किन को, ना सेल्स को, मांस कुछ कहीं भी नहीं पहुंचता, बोन्स को कहीं नहीं पहुंचता। कुछ भी दिखता तो है नहीं वो, पर वो सीधे हृदय तक चोट करने वाला होता। और शब्दों के घाव ऐसे होते हैं, उसका असर एक पर ही नहीं, दो चार पे नहीं, करोड़ों पर भी पड़ सकता, पड़ जाता है। अंधे का पुत्र अंधा, इतना ही तो कहा था द्रौपदी ने। क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा, 4 शब्द ही तो कहे थे। इन 4 शब्द का परिणाम क्या निकला? इतनी बड़ी महाभारत हो गई, करोड़ों निपट गए। इसका बीजारोपण कहां से हुआ था? हुआ तो यहीं से था। वो अंदर तक चुभ गया था दुर्योधन को, अब उसने ठान लिया था। कई बार हमें ही नहीं समझ में आता है कि हम क्या बोल जाते हैं। आपको समझ में आता है आप क्या क्या बोल जाते हो? एक दोहा आता है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। ऐसे आता है ना दोहा, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध काम करे, दूजा करे घाव। एक शब्द तो औषध का काम करता है, और एक शब्द काम करता है, दूसरा शब्द करता है घाव का काम कर। हाँ, औषध का भी काम कर सकता है। जब आप किसी के लिए संबल वाले शब्द कह देते हैं, बस उसका जीवन बदल जाएगा।
उसे ढांढस मिल जाएगा, सपोर्ट मिलता चला जाएगा उसे, उसको एक लाइफलाइन मिल सकती है आपके एक शब्द से। नहीं है तो कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई बार नहीं बोलने से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो अथवा बातचीत ही ना हो आपस में, होता है ना, ये पार्टनर है दो, सही तरीके से कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, संवाद ही नहीं हो रहा है, बातचीत ही नहीं हो रही है, तो एक पार्टनर डिप्रेशन में भी चला जाता है। ऐसा भी होता है। नहीं बोलना भी कई बार खतरनाक हो जाता है, उसे लगता है तो हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, हमारी तो केयर ही नहीं करते हैं, फुर्सत ही नहीं हमारे लिए। ऐसे भी कई केसेस हो जाते हैं। तो मौन ही जरूरी नहीं होता हर जगह, कई जगह होते हैं वहाँ शब्द भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। हो सकता है आपके भाव बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया आपके भाव नहीं समझती, दुनिया आपके उन शब्दों को समझती है। कई बार हमारे मन में किसी के प्रति बहुत अच्छे भाव होते हैं, लेकिन जब तक हम उसे जाहिर नहीं करते हैं सामने वाले को पता ही नहीं चलता, और वर्षों निकल जाते हैं। वर्षों निकलने के पश्चात जब उसे ज्ञात होता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोला काश जो आज आपने कहा वो 20 साल पहले कह दिया होता तो जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई होती। हो जाता है। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम अंदर अंदर रियलाइज भी करते कि नहीं क्षमा मांग लेना चाहिए इससे, हम महसूस कर लेते हमसे अपराध हो गया है, भाव भी आता कि नहीं मैं क्षमा मांग लूंगा, वो दिखेगा तो उससे सॉरी कह दूंगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, नासमझी थी मेरी, उस समय मैंने वो कह दिया अथवा वैसा व्यवहार कर लिया। सोचता है, वो सोचते ही रहता है, कभी वो अपने भावों को शब्दों का रूप दे नहीं पाता, और जब वो शब्दों का रूप नहीं दे पाता है तो सामने वाले तक वो मैसेज कन्वे ही नहीं होता है, और जब मैसेज कन्वे नहीं होता है तो वो हमेशा परेशान सा ही रहता है, अवसाद में भी चला जाता है। एक बार बस वो आपके उस शब्द को ही सुनना चाह रहा था और कुछ नहीं चाह रहा था, और जैसे ही वो शब्द सुन लेता है उसका सारा मन का भार निकल जाता है, दूर हो जाता है। नहीं, एक प्रिय वचन किसी की जिंदगी को बचा भी सकता है, बदल भी सकता है और बदल देता है। और प्राय कम्युनिकेशन ये वाली जो बात होती है आपस की ही होती है, जिनके साथ आप रहते हैं आपके ही परिवार के सदस्य होता है ना। एक ही परिवार में 4-6 सदस्य हैं, 2-3 भाई हैं, देवरानी जेठानी है, एक भाई दूसरे भाई से कुछ कह ही नहीं पा रहा है, और कह नहीं पाता है तो एक दूरी अंदर ही अंदर बढ़ते चले जाती है, दोनों में, दो व्यक्तियों में, पार्टनर में दूरी बढ़ते चले जाती है, संबंध उससे खराब होते चले जाते हैं, और यही हिंसा कहलाती है। कई बार नहीं कथन करना भी हिंसा का रूप ले लेती है, बात नहीं करना भी पीड़ादायक हो जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्वस्यापि प्रियहित वचो, क्योंकि वचनों के प्रयोग के बिना हम रह नहीं सकते। कि मनुष्य जो है बोले ना, कई लोग बोले ना तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना।
उनसे क्या ऐसा करो, मौन का नियम ले लो। बोले महाराज जी सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मौन नहीं ले सकता। वो गैस बनने लगेगी अंदर ही अंदर। हाँ, सिर भारी होने लगेगा मेरा, टेंशन होने लगेगा। क्यों सेठी जी, है ना? प्राय सबकी समस्या है। बोले सारे नियम ले सकते हैं हम, उपवास कर सकते हैं, भोजन का तो उपवास करते लेकिन शब्दों का उपवास नहीं कर सकते। मौन तो रहा ही नहीं जा सकता। कितनों के साथ ये समस्या है? शायद सबके साथ होगी। तो बोलना तो जरूरी है ऐसा। हाँ, मौन भी एक साधना होती है, बहुत बड़ी साधना होती है, ऐसा नहीं छोटी साधना होती है। पर आचार्य भगवान दूसरे तरीके से साधना कराने की बात कर रहे हैं। बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि उसे जीवन मिल जाए। हितकारी वचन, अहितकारी वचन नहीं, कठोर शब्द नहीं। अहितकारी वचन कई प्रकार से होते हैं, एक कठोर शब्द बोलने से भी, और एक दूसरा और खतरनाक तरीका होता है व्यंग वाले शब्द, कमेंट्स कसने वाले। कई लोगों की आदत होती है, वो हमेशा व्यंग ही कसते रहते एक दूसरे पर, बिना व्यंग कसे वो रह ही नहीं सकते। इवन मंदिर में भी आए हैं तो क्या बात है, आजकल विधान बहुत करने लगे आप। क्यों? आर के जन, क्या नाम है आपका? हाँ, आजकल विधान बहुत करने लगे। किसी ने ऐसा कह दिया तो कैसा लगेगा आपको? सही तो कहा उनने। अच्छा, कहने का तरीका गलत है, यही तो कह रहा है आजकल। आप बहुत बहुत विधान कर रहे हैं, यही तो कहा ना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। गलत कहाँ कहा उसने? हाँ, व्यंगात्मक हो जाता है। आजकल बहुत नियम लेने लगे हो, बहुत दान देने लगे हो, मंदिर तो बहुत जाने लगे हो आजकल, होते हैं ना। आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे हो। क्या हो गया है इसमें? चोट लगती है अंदर से, अलग ही प्रकार की चोट लगती है, तीखी चोट लगती है। हाँ, ये भी अहितकारी शब्दों का प्रयोग होता है, व्यंग कसना। एक होता है बुराई ही करते रहना, निंदा परक वचनों का ही प्रयोग करते रहना, होता है ना, ये भी होता है। एक होता है असत्य शब्दों का, झूठ का आलम्बन लेने वाले शब्दों का प्रयोग करना, वस्तु स्थिति जो है नहीं उससे ठीक विपरीत कथन करना। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरों को हर्ट कर जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा होती है। हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, इन भावनाओं में पूरा हमारा व्यवहार छिपा हुआ है। इसमें अभी आचार्य भगवान कुछ नहीं कह रहे कि भगवान का नाम लो, अभी तो अब भगवान की भक्ति करो, पूजा पढ़ो, स्तुति पढ़ो, इसमें कुछ नहीं कहा जा रहा है। यहां पे मंदिर की बात ही नहीं चल रही है, आपकी रोजमर्रा की जो जीवन शैली है उसकी बात चल रही है। वैसे तो ऊपर उठाने के लिए मंत्र जाप की बात की जाती है, स्तुति की जाप की जाती है, स्वाध्याय की बात की जाती है, वो भी आवश्यक है, लेकिन यह भी बहुत आवश्यक है। तभी तो आचार्य भगवान ने कहा सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, सभी लोगों से हम प्रिय वचन और हितकारी वचनों का प्रयोग करने का स्वभाव बनाया। आसान नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि वचनों का प्रयोग बाद में होता है, पहले मन में वो भाव आते हैं। और प्रिय वचन बोलने के लिए न केवल मन में भाव करना पड़ेगा उसे पैदा,
बल्कि हमेशा उसे जागृति भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आदत बन जाती है किसी की कमेंट्स कसने की, कठोर शब्द बोलने की, अपशब्द बोलने की, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग, अथवा कुछ लोग होते हैं गाली देकर की बात करते हैं। अच्छा सी एक बात करते थे, कहते थे कभी भी एक वचन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक वचन जानते? तू, रे, ए, बे, क्या होता है? इसमें एक ही रहता है। तू तड़ाक करके जो बोला जाता है, ये असभ्य वचन माने जाते हैं। वही तू की जगह आप हो जाए तो उसमें बहुत रिस्पेक्ट आ जाता है। और बड़े व्यक्ति की पहचान होती है, उनके मुख से निकलने वाले शब्द कभी एक वचन नहीं होते हैं, बहुवचन वाले ही होते हैं। आचार्य भगवान जब भी किसी से कुछ बात करते थे, इवन छोटे से बच्चे से भी बात करते तो आप शब्द का प्रयोग करते थे। इतने महान आचार होकर वो ये नहीं कहते थे तू तो बोलना नहीं, तुम भी नहीं, आपका। और आप लोग नाम लेकर के, आजकल नाम लेने का कल्चर बहुत शुरू हो गया है। पहले के जमाने में जो घर में महिलाएं हैं पति का नाम नहीं लेती थी, क्या बोलती थी? पप्पू के पापा। अथवा बेटे का नाम लेकर के बुलाती थी, ऐसी था ना। अब थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आ गया है ना, मॉडर्न जमाना आ गया, पढ़े लिखे हो गए हैं, वेल एजुकेटेड हो गए हैं, डिग्री होल्डर हो गए हैं, एमएनसीज में जॉब करने लगे हैं, करोड़ों का टर्म पैकेज है, अच्छे मैनर्स आ गए हैं पढ़ लिख करके, अच्छे मैनर्स आ गए ना। पहले के ज़माने में पढ़ी लिखी नहीं होती थी महिलाएं, लेकिन वो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे। और आज पढ़े लिखे मैनर्स वाले जो होते हैं अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, क्या कहें उन्हें, पढ़े लिखे गंवार। शिक्षित, एजुकेटेड बारबेरियन एक शब्द प्रयोग होता है, पढ़े लिखे जाहिल। और तो और आजकल कारपोरेट कल्चर में नाम तो ठीक है, गाली दिए बिना बात ही नहीं करते हो। इवन मेल फीमेल सब, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? यार तो नहीं, यार तो फिर भी ठीक है, एकदम थर्ड ग्रेड वाले शब्द जो होते हैं, जो सड़क छाप लोग बात करते हैं ना, इन शब्दों का प्रयोग करके। कारपोरेट में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बात करते हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, काम निकालना हो तो। ये तो स्टाइल हो गया आज वर्तमान में। तो जब जब हमारे मुख से इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं तो मान करके चलना, हम अपना परिचय दे देते हैं कि हम क्या हैं। क्योंकि जब भी दरवाजा खुलेगा तो अंदर जो वस्तु आएगी उसी की गंध आएगी, जो वस्तु रहेगी गंध उसी की आएगी। फूल है अंदर तो सुगंधी ही आएगी, और कचरा है अंदर तो दुर्गंधी ही आएगी। और आपके मुख से अब शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि कचरा ही भर करके रखा आपने। जिसके मुख से अच्छे शब्द निकलते हैं, इसका अर्थ उसने सुगंधी भर करके रखी। क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो देता है, वही दे सकता है। आपके पास जो माल नहीं हो दूसरा वो दूसरा दिखा कैसे सकते हैं? आप उसे देख कैसे सकते हो? जो शोरूम में होगा वही तो दोगे। तो आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, व्यंग्यात्मक शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरों को नहीं दे रहे हो वो शब्द कह रहे हो, आप स्वयं अपना परिचय दे रहे हो कि आप क्या हो, आपने अपने भीतर क्या भर करके रखा है। हो सकता है आप सोच सकते कि उससे मैं उसे दबा लेता हूँ,
वो हमेशा मेरे अंडर में रहेगा, मैं डोमिनेटिंग नेचर का हो जाऊंगा, नहीं। इससे आपका व्यवहार की का पता लग जाता है कि आपने अपने आप को क्या बना करके रखा है। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा कह रहे हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, दूसरों को लाभ हो अथवा ना हो, लेकिन हमारा अपग्रेडेशन अपने आप हो जाता है। हम ऊपर अपने आप उठ जाएंगे। इस बात को समझे। जब भी अच्छे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो उससे हमारा ही व्यवहार सुधरता है, हमारी सोच अच्छी होती है, हमारा जीवन अच्छा होता है और दुनिया हमें अपने आप पसंद करने लगेगी। समझ में आ रहा है? टाइम हो गया आपका, इतने ही रखते हैं। तो क्या करना है, कौन सी भावना भावना है? सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, सबसे प्रिय और हितकारी वचनों का प्रयोग। उसके भले के लिए नहीं, स्वयं के कल्याण के लिए। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदान तो वंदमानस ममासद।